हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैंने गणित का एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया हुआ है, जो अभी आपका मंडी निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है। साथ ही पटवारी भर्ती भी जल्द निकलने वाला है, तो उसके बाद भी उसके एग्जाम के लिए भी आपको वीडियो मतलब सीजी व्यापम की जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी में मैथ के जो जो टॉपिक आते हैं, ठीक ना, लगभग समान टॉपिक आते हैं, तो उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को इसमें आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। और जो प्रश्न आपके बार बार रिपीट किए जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यदि आप सीजी व्यापम की किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। साथ में आपको बताया जाएगा कि प्रश्नों को कम समय में आप कैसे हल कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले के सारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आपका है पहला क्वेश्चन हमारा, कप्तानों और सैनिकों को कुल मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। ठीक, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। क्या बोल रहा है, कुल व्यक्ति 1200 व्यक्ति आपके रेल यात्रा कर रहे हैं, उसमें 15 सैनिक हैं, 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है। ठीक, मतलब 15 व्यक्तियों का एक मालिक है, एक कप्तान है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं एक ग्रुप में। एक ग्रुप में आपके 16 व्यक्ति हो गए, क्योंकि 15 सैनिक हैं, उसमें से एक मालिक है। ठीक ना, तो एक ग्रुप में कितने हो गए, 16 व्यक्ति, और 1200 व्यक्ति हैं, तो इसमें आपको कप्तानों की संख्या ज्ञात करना है। तो यदि आप देखें कि कितने ग्रुप हैं इसमें, ठीक ना, प्रत्येक ग्रुप में एक कप्तान है, तो कितने ग्रुप हैं, तो 1200 में जब आप 16 को भाग दे देंगे, 1200 में 16 को भाग दे देंगे तो आपके ग्रुप की संख्या निकल जाएगी। देखिए, 16 एकम 16, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 हो गया आपका। उसके बाद बचा 8, 16 पंचे 80, कितना आएगा, आप भाग देंगे तो 75 आएगा। कितना आएगा, 75। तो कितने ग्रुप हैं आपके, 75 ग्रुप हैं, और प्रत्येक एक ग्रुप में एक कप्तान है। ठीक, तो आपके कितने कप्तान हो गए समूह में, 75 कप्तान हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने कप्तान हो गए, 75 कप्तान। यहाँ आपको प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, यदि आपके पास पूछे कि सैनिकों की संख्या कितनी है। यहाँ आपके पास पूछा हुआ है कप्तान की संख्या कितनी है। यदि आपके पास पूछे सैनिकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 75 ग्रुप हैं जिसमें 75 कप्तान हैं, तो 1200 में जब आप 75 को घटा देंगे, ठीक, 1200 में 75 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1125। कितना आएगा, जब 1200 में 75 को घटाएंगे तो 1125। तो इस ग्रुप में कितने सैनिक हैं, तो 1125 आपके सैनिक हैं। यदि आपके पास सैनिक पूछे ऑप्शन में, तो आपको कितना बोलना है, 1125 सैनिक हैं आपके, 75 कप्तान हैं। ठीक, तो इसमें 1125 आपके सैनिक हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है और इस टाइप से आपको समझना है प्रश्न को। ठीक, तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं, यदि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 की घात 3 बराबर 3025 हो, तो 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस डॉट डॉट 20 की घात 3 बराबर कितना होगा। इसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सरल तरीके से हम हल करेंगे। देखिए, आपको संबंध देखना है, जो आपका इसका हल दिया हुआ है ऊपर में, ठीक ना, इसमें आपको देखना है कि इसका संबंध किस टाइप से इस नीचे वाले में है। तो ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं, एक की घात 3, यहाँ 2 की घात 3 है, फिर यहाँ आपका 2 की घात 3 है, यहाँ 4 की घात 3 है। तो यदि आप ध्यान से देखें, यदि आप इसको हल करना चाहें, ठीक, यदि इसको हम बांटे तो यहाँ देख सकते हैं, यदि 2 की घात 3 हम कॉमन ले लें, इसमें 2 की घात 3 क्या ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो आपकी क्या बचेगा, यहाँ 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट डॉट करके आपके 10 की घात 3, इतना बचेगा आपका। ठीक, यहाँ आपको ज्ञात करना है। देखिए, ध्यान से देखिए, 2 की घात 3 है, फिर 4 की घात 3, फिर 6 की घात 3, इसमें यदि हम 2 की घात 3 कॉमन ले लें तो यही आपका बचेगा, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, ऐसे आपके बचेंगे। मतलब ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ये पूरा बचेगा। और इनका मान कितना दिया है आपको, 3025। तो यहाँ आपको यहाँ की जगह क्या मान रखेंगे, 3025, और 2 की घात 3 कितना होता है आपका, 8। 2 की घात 3 कितना होता है, मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो आपके 8 होते हैं।
मैथ के मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है गणित का, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ आपको केवल रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक, उसका प्रैक्टिस सेट। तो 2 की घात 3 बराबर 8 हो गए आपके, और बाकी इतने का मान कितना दिया हुआ है 3025, ठीक 3025। तो 8 का गुणा कर दीजिए 3025 से, तो आपका कितना हो जाएगा 30 मतलब 8 × 3 = 24 आपका हो जाएगा 24, और फिर आपका 25 × 8 = 200, कितना हो जाएगा 25 × 8 = 200, कितना हो जाएगा आपका 24,200, कितना होगा 24,200 हो जाएगा आपका आंसर। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 24,200। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। देखिए एक दूसरे तरीका से आपको ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ आप देख लीजिए इसका मान कितना दिया है आपको 3025 दिया हुआ है इसका मान। इसमें आप देख सकते हैं दो दो यहाँ कॉमन निकलेगा, क्योंकि एक में आप 2 को मतलब यहाँ 2 दिया है और यहाँ आपका 1 दिया हुआ है, ठीक ना। तो 1 के बाद 2 दिया हुआ है, तो वहाँ 2 को जब आप उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तभी तो 1 बचेगा ना, और घात में जो है उस घात को भी निकालना पड़ेगा। तो 2 की घात 3 आप कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 की घात 3 बराबर कितना होता है 8 होता है। 8 से इसका गुणा डायरेक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, कर सकते हैं 25 × 8 = 200 आपका हो गया, ठीक 200। उसके बाद 25 × 8 = 200, फिर 8 × 3 = 24 आपका हो गया, तो 24,200। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे आपको हल करना है। इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न में आपके इसका जो है पहले वाले का दूसरे वाले से कुछ ना कुछ संबंध होता है, उसी को आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद आपको डायरेक्ट हल करना है। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझ के हल करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा 3.0 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 बराबर क्या होगा आपका। तो यहाँ फर्स्ट में क्या दिया है आपका 3.0, इसका मतलब नॉर्मल मतलब 3 ही हुआ आपका, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका 3, ठीक। तो यहाँ 3 कर लेते हैं हम, फिर गुणा कर लेते हैं, फिर आपका क्या दिया है 0.3, दशमलव के बाद कितने अंक 1 अंक, तो इसको बट्टा में क्या लिख सकते हैं 3/10। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने बट्टा में 1 के बाद 0 होता है, ठीक। उसके बाद गुणा करते हैं, यहाँ आपका कितना दिया हुआ है तो देख सकते हैं 3/, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो 2 अंक हैं, तो 3/100 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ लास्ट में देखें तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं आपके 3 अंक हैं, तो 1 के बाद 3 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका। अब इसको देख लीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, कितना हो जाएगा आपका 81। और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, नीचे में 100 100 10 गुणा 100 गुणा 1000 करना है, ठीक ना। 10 गुणा 100 गुणा 1000, तो आपके जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 3 6, 1 के बाद कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो आपके हैं, 1 के बाद 6 जीरो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद 6 जीरो है उसको आप लिख सकते हैं 81/10 की घात 6, क्या लिख सकते हैं 81/10 की घात 6। अब इसी को जब ऊपर ले जाएंगे तो लिखते हैं 81 गुणा 10 की घात -6, क्या लिखते हैं 81 गुणा 10 की घात -6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 81 गुणा 10 की घात -6, ठीक। ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। आपको और सरल तरीका मैं एक बता देता हूँ कैसे आपको हल करना है, ऐसे ना समझ आए तो देखिए यहाँ समान समान आपको सभी में दिया हुआ है 3 3, तो 3 3 का आप सभी में गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81। तो आपको पता चल गया शुरू में कितना आया आपका 81, 81 सभी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ठीक। तो 81 आएगा। उसके बाद आपको गुणा में क्या करना है, तो गुणा में आपको क्या करना है, आपको दशमलव के बाद जितने अंक दिए हैं सभी अंकों को आपको गिनना है, ठीक। तो कितने अंक दिए हैं यहाँ देखिए, पहले में 1 अंक दिया हुआ है, फिर आपका तो 0 दशमलव के बाद जब लास्ट में 0 दिया हुआ है उस अंक को आपको नहीं गिनना है, उस अंक को छोड़ने के बाद गिनना है। देखिए यहाँ दशमलव में 0 दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 3 ही है ये, ठीक। तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपका दशमलव में 3 दिया हुआ है, कितने अंक 1 अंक दिए हुए हैं। फिर यहाँ आपका कितना दिया है 2 अंक दिए हुए हैं, 2 और 1 कितने हुए 3। फिर यहाँ आपको कितने अंक दिए हुए हैं 3 अंक दिए हुए हैं, तो 3 और 3 कितने हुए 6। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप 10 की घात में लिखिएगा, यहाँ माइनस कीजिएगा, जितने अंक हैं दशमलव के बाद उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं तो 10 की घात 6, ऐसे आप लिख सकते हैं।
यदि दशमलव के बाद लास्ट में जीरो होता है तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ जो आपका 3.0 दिया हुआ है इसमें जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आपका 3 ही है। तो 81 गुणा 10⁻⁶ ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपको प्रश्नों को हल करना है, या फिर आप बट्टे के रूप में इसको चेंज कर दीजिए, फिर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, उसके बाद भी जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको प्रश्न को हल करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। क्या कमाता है? 10% छूट देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जिसको खरीदे रहते हैं। ठीक ना, जैसे आप दुकानदार हैं, आप दुकान में जितने रेट से अपना सामान खरीदे हैं उसको क्रय मूल्य, और जितने रेट से आप अपने सामान को बेचेंगे, ठीक ना, जितने रुपए में आप बेचेंगे उसको अंकित मूल्य बोला जाता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10 रुपए की छूट देने के बाद क्या दे रहा है, 10% की छूट, सॉरी कितना छूट दे रहा है, 10% की छूट। तो उस समय आप समझिएगा, देखिए दुकानदार कोई भी सामान बेच रहा है उसमें 10% की छूट दे रहा है, तो वहाँ आपका कितना रेट है उसका, 90%। कितना है? 90% वस्तु का क्रय मूल्य है, तब तो 10% की छूट दे रहा है। ठीक, उसके बाद आपको 26% उस देने के बाद क्या हो रहा है, उसको 26% लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 26%। तो यहाँ आपका वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 126%। कितना हो गया? 126%। ठीक, यहाँ आपको 10 रुपए की छूट दिया तो 100% में हम 10% घटा दिए तो आपका 90% हो गया। फिर यहाँ 26% लाभ मिला तो 100 में हम 26% जोड़ दिए आपका, तो 126% हो गया। ठीक, अब क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना दिया है आपका, 800 रुपये पूछा है, अंकित मूल्य। तो देखिए यहाँ दो टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक में आपका अंकित मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य पूछ देगा, या फिर आपके पास क्रय मूल्य दिया रहेगा तो अंकित मूल्य पूछ देगा। ठीक, तो यहाँ दो टाइप के भिन्न बन सकते हैं आपके फ्रैक्शन, दो टाइप के बन सकते हैं। एक बनेंगे आपके 126/90, क्या बनेगा, 126/90। दूसरा आपका बनेगा 90/126। एक बनेगा आपका 126/90, दूसरा बनेगा 190/126। दो प्रकार के भिन्न इसमें बन सकते हैं आपको। तो आपको क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य में वो दुकानदार बेच रहा है और उसमें क्या कमा रहा है, लाभ, तो उसको अधिक रुपए में बेचेगा। 800 रुपये है तो 800 से ज़्यादा में ही बेचेगा, तभी तो उसको लाभ मिलेगा ना। तो आपको क्या करना है, जब अंकित मूल्य को पूछे तो बड़े वाले को लेना है, 126/90 जो किए हैं उसको लेना है। यहीं यदि आपको क्रय मूल्य पूछे कि क्रय मूल्य कितना है, तो आपको लेना किसको पड़ता, 90/126 को। किसको लेना पड़ता, 90/126 को। लेकिन आपके पास पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पूछा है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 126/90। तो ये हो गया आपका 126/90। ये किसका है आपका, 800 रुपये का। किसका है, 800 रुपये का। तो यहाँ आपको 800 का गुणा करना है। क्या करना है, 800 का गुणा करना है। 800 गुणा 126/90। ठीक, यदि आपके पास अंकित मूल्य पूछा है तो यहीं यदि आपको क्रय मूल्य पूछा होता तो क्या करते, 800 गुणा 90/126। क्या करते, यदि क्रय मूल्य पूछा होता तो ये आपका 800 अंकित मूल्य होता, तो आप करते 90/126। 800 गुणा 90/126, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य पूछा हुआ है तो आप करेंगे 800 गुणा 126/90। यहाँ आप काट दीजिए, जीरो में जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ आपका कितना हो गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36। कितना हो गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36। फिर 14 गुणा 8 कर देंगे हम, यहाँ 14 गुणा 8 कर दीजिए तो 14 अट्ठे कितना होता है आपका, 14 अट्ठे 112। कितना होता है, 14 अट्ठे 112। उसके बाद एक जीरो आपका जुड़ जाएगा, कितना हो गए आपके 1120 रुपये। कितने हो गए, 1120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका 1120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। क्या किए थे हम, 800 गुणा 126/90 यही किए थे हम। देखिए जीरो में जीरो कैंसिल हो गया, 9 एकम 9 हो गया आपका, 9 एकम 9, 9 चौको 36। 9 से 14 बार में कट गया आपका, 14 9 126। फिर इन दोनों को आपको गुणा करना है, तो 14 अट्ठे कितना होता है आपका, 112 होता है, और एक जीरो है आपका तो जीरो लग गया, 1120 रुपये। कितना हुआ, 1120 रुपये दिया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है, ऐसे प्रश्नों को।
यदि यहीं आपको अंकित मूल्य होता 800 रुपये और क्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो 90/126 करते। क्या करते? 90/126। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? देखिए प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, इसको ध्यान से समझिए, एकदम सरल है, आप देख के भी आंसर बता देंगे। देखिए यदि m का 10%, m का 10%, ठीक, ये प्रतिशत का है। ऐसे मैंने मैथ का मतलब गणित का वीडियो बना चुका हूं मैं, ठीक ना, तो गणित के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, m का 10%, m का 10% मतलब m गुणा 10/100, क्योंकि 10% का मतलब होता है बट्टा में 100, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 10% मतलब 10/100, और m का मतलब गुणा होता है आपका, तो m गुणा 10/100, m का 10%। उसके बाद क्या है आपके n के 20% के बराबर है, बराबर है मतलब यहाँ बराबर चिन्ह किए, n के मतलब n गुणा 20/100, 20% मतलब 20/100, n के 20% के बराबर है, तो m गुणा 10/100 बराबर n गुणा 20/100। ये आपका 100 कैंसिल, ऊपर नीचे 100 कैंसिल, ये 0 आपका ऊपर ऊपर का कैंसिल, क्योंकि बराबर के इस पर है। तो कितना बचा आपका, m गुणा 1 बराबर m गुणा 1 बराबर आपका बचा n गुणा 2। ठीक, कितना बचा, n गुणा 2। अब आपको क्या करना है, n को आप इधर ले लाइए तो क्या हो जाएगा आपका m/n, क्या होगा m/n, तो आपका क्या होगा 2/1, मतलब 1 को आप इधर ले जाइए, n को आप इधर ले लाइए, तो m/n हो गया 2/1। इसी को यदि हम अनुपात में लिखें तो लिखेंगे m/n बराबर 2:1। क्या लिखेंगे, m/n बराबर क्या लिखेंगे, 2:1। यही आपका पूछा हुआ है, m/n का मान कितना होगा, तो 2:1 होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2:1। क्या होगा, 2:1। ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है। ठीक, यदि ऐसे नहीं तो आप देखिए देख कर कैसे बताएंगे इसका। सिंपल सी, m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m/n ज्ञात करना है, ठीक ना। तो जो नीचे में है उसको पहले ऊपर में लिखना है, यहाँ क्या करना है आपको, जो नीचे में है उसको ऊपर में लिखना है। तो n का कितना दिया है 20%, तो 20 को आपको ऊपर में लिखना है, फिर जो पहले है उसको नीचे में लिखना है बट्टा करके। तो पहले कितना है आपका m, तो m का कितना है 10%, तो 10 को नीचे लिखना है, फिर 0 आपका कैंसिल है, कितना हुआ आपका 2/1। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 2:1 हो गया आपका तुरंत हल, सेकेंडों में हल, 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो आप ऐसे भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो अनुपात m/n है, ठीक ना, तो जो नीचे m/n को क्या लिखेंगे, m/n, तो जो नीचे में है उसको ऊपर में लिखना है, और जो ऊपर में है उसको नीचे में, उसके अंकों को जब परसेंट को हम चेंज करेंगे तो उसके बाद आपका निकल जाएगा इसका मान। ठीक, और अभी मैंने पहले जैसे बताया वैसे भी आप हल कर सकते हैं। तो ये टाइप से आपको प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।